मराठी मनोरंजन जगत की मशहूर अभिनेत्री और महाराष्ट्र की हास्य त्रा फेम वनीता खरात ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गई हैं। खुद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पूरे मामले की जानकारी दी है। लोगों को इस नए तरीके के साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की अपील भी की है। वनीता खरात के मुताबिक वह अपने एक पार्सल का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को ब्लू डॉट कोरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि डिलीवरी बॉय को उनका पता नहीं मिल रहा है। इसके बाद उनसे एक दूसरे नंबर पर संपर्क करने को कहा गया। वनीता ने बताया कि उन्हें इस कॉल पर शक हुआ क्योंकि उनका पता पहले से ही ऑर्डर में दर्ज था। इसके बावजूद उन्होंने बताए गए नंबर पर कॉल कर दिया। अभिनेत्री के अनुसार नंबर डायल करने के कुछ ही सेकंड बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो गया। इसके बाद उनके फोन के कॉलर्स भी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दी गई। यानी स्कैमर ने न सिर्फ उनका व्हाट्सएप अपने कब्जे में लिया बल्कि उनकी कॉलिंग व्यवस्था भी सेंध लगा दी। इसके बाद जालसाज ने वनीता के नाम और पहचान का इस्तेमाल करते हुए उनकी कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। मैसेज में मदद के नाम पर तुरंत पैसे भेजने की अपील की। अभिनेत्री के मुताबिक उनके नाम पर करीब 62,000 रुपए की मांग की गई और कुछ परिचितों ने धोखे में आकर पैसे भी भेज दिए। इस घटना के बाद वनीता खरात ने बड़ी कुरियर कंपनियों के डेटे की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि अगर ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित नहीं है तो साइबर अपराधियों को पार्सल और डिलीवरी से जुड़ी इतनी सटीक जानकारी आखिर कैसे मिल रही है। अभिनेत्री ने इस पूरे मामले के कारण अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी है और साफ किया है कि पैसे मांगने वाले संदेश उन्होंने नहीं भेजे थे। वनीता के मुताबिक उनका व्हाट्सएप अकाउंट अब रिकवर कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुरियर, बैंक, केवाईसी या किसी भी दूसरी सेवा के नाम पर आने वाले संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें। किसी अन्य अनजान नंबर पर कॉल करने, लिंक खोलने या पैसे ट्रांसफर करने से पहले जानकारी की पुष्टि जरूर करें और साइबर फ्रॉड की आशंका होने पर तुरंत संबंधित साइबर अधिकारियों को शिकायत करें। काल माझ्याबरोबर एक गोष्ट घडली। ॲक्च्युली एक स्कॅम झाला। ते तुमच्याबरोबर होऊ नये म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवते। माझं एक पार्सल येणार होतं आणि मला तसाच फोन आला कि मैं ब्लू डॉट कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आने वाला है लेकिन डिलिव्हरी बॉयला तुमचा ॲड्रेस नाही मिळत आहे, तर तुमचा ॲड्रेस या नंबरवर पाठवा। तर मी त्याला म्हणाले की माझा ॲड्रेस आहे ऑलरेडी जिथून मी पार्सल मागवले, तर असं होऊच शकत नाही, असं कधी होतच नाही। पण त्यांनी दोनदा तीनदा फोन केला आणि मी तो नंबर त्याने जो सांगितला होता तो डायल केला आणि विदिन सेकंदात माझं व्हॉट्सॲप हॅक झालं, लॉग आउट झालं माझ्या फोनमधून आणि त्याने माझे कॉल त्याच्या नंबरवर फॉरवर्ड केले। मला फोन येणं बंद झालं आणि माझ्या व्हॉट्सॲपवरून सगळ्यांना, माझ्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये जेवढी नावं होती सगळ्यांना असा मेसेज गेला की कॅन यू हेल्प मी, मी खूप अडचणीत आहे, मला एवढे एवढे पैसे पाठवा, 62,000 वगैरे असे पाठवा। आणि त्याच्यामुळे माझ्या बऱ्याच मित्रांनी रिप्लाय केले, काहींनी पैसे पाठवले। त्याच्यामुळे खूप वाईट गोष्ट घडली, ही तुमच्याबरोबर घडू नये। मुळात ब्लू डॉट ही खूप मोठी कुरियर कंपनी आहे, त्याच्यावरती आपण खूप विश्वास ठेवतो। तर हा डेटा कसा लीक होतोय किंवा त्यांच्या नावाने, त्यांच्या कंपनीच्या नावाने असे स्कॅम होत आहेत, तर त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे ह्याच्यावर। आणि ह्याच्या पुढे तुम्हाला जर असे काही कॉल आले तर अजिबात त्यांना एंटरटेन करू नका। पूर्ण माहिती घ्या आणि त्या नंबरला ब्लॉक करा। जर तुम्हाला थोडा तरी संशय आला किंवा तुमच्या बाबतीत असं काही झालं तर लगेच सायबर सेलला फोन करा। व्हॉट्सॲपवर असे काही मदतीचे मेसेज आले तर एकदा क्रॉस चेक करा पैसे पाठवण्याच्या आधी आणि खूप काळजी घ्या। कोणत्याही प्रकारे स्कॅम होऊ शकतो। आपल्याला असं वाटतं की आपल्याबरोबर असं होणार नाही, पण आपण त्या क्षणात काय करू आपल्याला काहीच कळत नाही, आपण ब्लॉक होऊन जातो आणि ते आपल्यासोबत घडतं। माझ्याकडनं असे काही मेसेजेस आले असतील तर मी पुन्हा एकदा सांगते की माझं व्हॉट्सॲप हॅक झालं होतं। या मेसेजमुळे बऱ्याच जणांच्या मनात गैरसमज होऊ शकतो की वनिताने असे पैशांसाठी मेसेज केलेत, आपली बदनामी होऊ शकते। तर
पुन्हा एकदा सॉरी सगळ्यांना, माझ्या हातात काहीच नव्हतं. आता माझं व्हॉट्सॲप रिकवर झालंय, तर तुम्ही सुद्धा काळजी घ्या. अशा फोन्सना, मेसेजेसना फसू नका. आणि मोठ्या मोठ्या कंपनींनी ह्याची काळजी घेतली पाहिजे की आपल्याकडचा डेटा कसा लीक होतोय. तर लक्ष द्या त्याकडे आणि या स्कॅम्सना भूलू नका.